हाँ तो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। मैं राजस्थान के झालावाड़ ज़िले से हूँ। झालरापाटन में हमारी शॉप है। अगर आप हमारे यहाँ विजिट करते हो तो हमारा पता है झालरापाटन, भवानी मंडी रोड, गुप्ता मोटर के पीछे हमारा वर्कशॉप है। कृषि उपज मंडी के सामने गुप्ता मोटर के पीछे हमारा वर्कशॉप है। अगर आप हमारे यहाँ आते हो तो ये हमारा पता है। आज हम आपको दिखाएंगे कि ये जो आयशर का कंट्रोल वाल भी बोल सकते हो आप, इसको डिस्ट्रीब्यूटर भी बोल सकते हो, इसको ओपन कैसे करना है और दूसरी बात इसको वापस असेंबल कैसे करना है, इसी पे ये वीडियो रहेगा। साथ ही साथ आप लोगों को हम ये भी दिखा देंगे कि कौन से वाल का क्या नाम है और कौन सा वाल क्या काम करता है। अगर आज ये आप पूरी वीडियो देखते हो तो आपको पूरी इसकी जानकारी मिल जाएगी कि इसमें कौन सा वाल क्या काम करता है और किस तरीके से हमारा हाइड्रोलिक काम करता है। तो इसमें 3 वाल तो ये दिए हुए हैं, 3 केप लगी हुई है, इन केपों को खोलना है। एक हमारा ये ट्रॉली का जो एडोप्टर है इसको खोलना है। ये हमारा मेन इंस्टॉल वाल की केप है, इसको खोलना है। एक यहाँ वाल लगा हुआ है अनलोडिंग वाल, इसको खोलना है। और एक और वाल इसमें ये है हमारा ट्रांसपोर्ट लॉक, इसको खोलना है। तो इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। एक हमें ज़रूरत पड़ेगी नोज पिलार की, जो सीधा वाला नोज पिलार है उसकी। एक 27 की चाबी, एक इसमें 10 नंबर एलन की लगेगी, एक इसमें 10 की गोटी लगेगी और ये 2 चाबी लगेगी, एक 16-17, एक 18-19 की चाबी लगेगी। और ये पूरा बाहर निकल जाएगा। तो इसको पहले हम दिखाते हैं आपको कि इसको खोलना कैसे है और वापस इसको असेंबल कैसे करना है, कौन कौन सी चीज़ इसमें सेम है और कौन सा इसमें अलग है, सारा कुछ दिखाएंगे। पार्ट के नाम भी दिखाएंगे कि भाई इनका पार्ट का नाम क्या है और इनका काम क्या है। तो इसी पे पूरा वीडियो रहेगा। और आपको क्या इसमें छेड़ना है और कौन सी चीज़ इसको छेड़ना नहीं है वो भी बता देंगे। लास्ट में हम ये भी बताएंगे कि अगर आपके पास ट्रैक्टर आता है तो उसको कैसे, कौन सी चीज़ हमें खोल कर फिटिंग करनी है, वापस कौन कौन सी चीज़ करना है, कौन सी चीज़ को हमें छेड़ना नहीं है। अभी हम आपको इसमें दिखाएंगे पूरी चीज़, इसका पूरा जो कंट्रोल वाला है डिस्ट्रीब्यूटर, इसको पूरा ओपन करेंगे। तो ओपन आप कैसे भी कर सकते हो, चाहो तो आप इन वालों को खोल लो, चाहो तो इसका मेन स्पूल वाल खोल लो। तो सबसे पहले हम इसकी ये एडोप्टर है इसको बाहर निकालेंगे। इधर ले आओ पास में, हमारा एडोप्टर है ये निकल जाएगा। इधर इधर ही आ जाओ, यहाँ आ जाओ तो भाई। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले हमें इसकी ये केप बाहर निकाली है। उसके बाद इसका ये 10 नंबर जो नट है इसको खोल लेना है। ये कुछ इस तरीके से बाहर आ जाएगा। उसके बाद इसकी जो केप है, चाहो तो आप पेंचकस से निकाल सकते हो और चाहो तो इसको वैसे ही निकाल सकते हो, पेंचकस से, पिलार से, जैसे भी खोलना चाहो इस तरीके से इसको खोल लेना है। एक ये इसकी मेन स्पूल वाले की केप है और ये इसकी स्प्रिंग है। सभी के बारे में बताएंगे भाई स्प्रिंग क्या काम करती है, कौन सी स्प्रिंग है। और उसके बाद अगर आपको मेन स्पूल वाल निकालना है तो ये लॉक इसका निकालेंगे इस तरीके से, इसकी ये लॉक निकाल देना है। लॉक निकालने के बाद, हाँ तो दोस्तों, लॉक खोलने के बाद इसको इस तरीके से, ये जो हमारा मेन स्पूल वाल है इसको इस तरीके से अंदर लेके और हल्के से हम इसमें चोट मारेंगे कुछ इस तरीके से। तो हमारा मेन स्पूल वाल बाहर आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इधर ये हमारा मेन स्पूल वाल बाहर निकल चुका है। इसको इस तरीके से बाहर ले लेना है। ये हमारा मेन स्पूल वाल बाहर आ चुका है। यही जब हम लीवर को ऑपरेट करते हैं तो इसमें ही सबसे पहले इसी में हरकत होती है, उसी के बाद हमारा हाइड्रोलिक वर्क करता है। ये निकाल लेना है। उसके बाद इसका जो वाल है अनलोडिंग वाल उसको खोलेंगे। ये इसका वाल है, इसको अनलोडिंग वाल भी बोल सकते हो आप। पेंचकस लाओ, चाहो तो आप इसको पेंचकस से, चाहो तो आप इसको एलंकी से इस तरीके से खोल लेना है। इस तरीके से इसको खोल लेना है। इसमें भी एक केप लगी हुई है, ये इसकी केप है।
और ये इसकी स्प्रिंग है और ये इसका पिस्टन है। उसके बाद इसकी एक और स्लीव है, वो अंदर ही लगी हुई है, उसको भी निकालेंगे अभी बाहर। तो ज़्यादातर जो मिस्टेक आती है वो इन्हीं में रहती है, तो इनको आप खोल के और साफ़ सफाई करके इनको लगा देना है। अगर अभी फिटिंग करेंगे जब हम आपको बताएंगे कि भाई इनको चेंज करना है नहीं करना है, इनसे क्या होता है, हमारे मेन स्पूल वाल से क्या क्या दिक्कत आती है, अगर ये दिक्कत देता है तो इसमें क्या दिक्कत आती है। अब हम इसको एक बार खोल लेते हैं। उसके बाद अब इसका हम खोलेंगे जो ट्रांसपोर्ट लॉक है उसको बाहर निकालेंगे। तो इसमें 5 नंबर एलंकी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से ये एलंकी खोल लेना है। एलंकी खोल के और इसका स्क्रू बाहर ले लेंगे इस तरीके से। स्क्रू बाहर निकाल के और उसको घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाएंगे तो ये हमारा स्पूल वाल कुछ इस तरीके से बाहर आ जाएगा। इसमें भी रिंग लगी हुई है, देखो आप, एक रिंग यहाँ लगी हुई है और एक ये पीवीसी की रिंग लगी हुई है कट वाली, 2 रिंगें लगी हुई है इसमें। तो इसको यहाँ रख देना है और इसमें अंदर ऐसा कुछ है नहीं। तो इसके बाद बात आ जाती है, ये तीनों वाल हैं, इनको खोल लेंगे। कौन सा वाल कब काम करता है वो भी दिखाएंगे। ये इसका वाल है, सिलेंडर सेफ्टी वाल है। सबसे पहले इसको बाहर निकालेंगे। सबसे पहले हमें इसकी कैप खोलना है। कैप खोलने के बाद 17 की चाबी से इसको इस तरीके से तो ये हमारा सिलेंडर सेफ्टी वाल खोल लेना है 17 की चाबी से। ये क्या काम करता है वो हम फिटिंग के दौरान बताएंगे भाई ये किस टाइम काम आता है। तो ये इसकी कैप है और ये इसकी स्प्रिंग है। स्प्रिंगों में आप ध्यान देना, ये स्प्रिंग है, मैं आपको बार बार क्यों बता रहा हूँ कि भाई ये कौन सी स्प्रिंग क्या है। ये इसकी नीडल है, ये आपको नीडल भी बोल सकते हो, जैसा भी आपको उचित लगे। और इसमें ऐसा कुछ है नहीं। इसको भी खोल के एक बार देख लेते हैं इसमें क्या निकलता है। तो इसमें कुछ नहीं है, अगर नए मॉडल में कुछ दिया होगा कंपनी ने तो वो बात अलग है। और ये भी बताएंगे कि भाई कंपनी ने इसमें होल करके, तो ये होल करके आटे क्यों डाले, ऐसे इसमें बहुत सारे नट है। अब हम इसका ये जो 27 नंबर दूसरी कैप है इसको खोलेंगे। इसमें कौन सा वाल निकलता है। इसमें 10 की एलंकी लगेगी, 10 की एलंकी से इसको बाहर निकाल लेना है। ये इस तरीके से खुल जाएगा। इसमें क्या निकलता है वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। एक इसकी एक कैप है, ठीक है, और एक इसकी ये स्प्रिंग है और एक इसमें अंदर बॉल आता है। तो ये इसकी बॉल है। तो ये हमारा दूसरा जो वाल है ये खुल चुका है। ये नॉन रिटर्न वाल है, एक तरफा वाल है, वन वे वाल है, जो भी आपको आप अपनी भाषा में बोलते हो उसको बोल सकते हो। उसके बाद ये तीसरा वाल है इसका। इसकी हमने कैप खोली। कैप खोलने के बाद 17 की फिक्स चाबी से इसको बाहर निकाल लेंगे। भाई इसमें कौन से वाल सेम है वो सारी चीज़ें हम आगे आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये इसकी कैप है, इसकी कैप की रबर रिंग, और ये इसकी स्प्रिंग है। और वैसे इसमें भी निडल है जैसे हमारे सिलेंडर सेफ्टी वाल में थी। तो ये इसका पंप सेफ्टी वाल है। ये इसकी निडल है, स्प्रिंग है और ऊपर इसकी कैप है। अब इसमें एक ये नट दिया हुआ है 10 नंबर, एक यहाँ दिया हुआ है, एक यहाँ दिया हुआ है। तो ये इसलिए दिए हुए हैं तो कंपनी ने इसमें जो एक यहाँ भी इसमें एलंकी दिखेगी आपको, ये 4 नंबर या 5 नंबर
एलन की लगती है। तो ये होल कंपनी ने बंद किए हुए हैं, आगे बताएंगे आप। ये इसकी, अगर आप खोलो इसे तो अच्छी तरीके से इसको प्रेशर लगा के ही फिटिंग करें। और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई आप लोगों को या जनरली इसमें क्या क्या चीज़ें हमें खोलना पड़ती है। ज़्यादातर हाइड्रोलिक में क्या चीज़ खुलती है उसको खोल के फिटिंग करके लगा देंगे। खोल सकते हो इसमें अच्छे तरीके से, इसमें लाइन में प्रेशर मार के और इसको लगा देना। इसको भी बाहर निकाल लेंगे, ये भी बहुत आराम से बाहर आ जाता है। चाहो तो इसको इस तरीके से भी बाहर निकाल सकते हो। ये इसकी लॉक और ये इसका, तो ये भी हमने बाहर निकाल ली जो इसकी नॉन रिटर्न वाल की स्लीव है। अब हम इसकी अच्छी तरीके से सफाई कर लेते हैं और सारे वाल एक तरफ सेट कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। अभी हमने हाइड्रोलिक की अच्छी तरीके से सफाई कर ली है। हाइड्रोलिक का काम करने से पहले हमें इसका बेसिक जो प्रिंसिपल है वो पता होना चाहिए कि हाइड्रोलिक काम कैसे करती है। हाइड्रोलिक में कौन कौन से मोड होते हैं, कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। जब हम हाइड्रोलिक को ऊपर उठाते हैं तो कौन सी वाल हरकत करती है, उसके बाद कौन सी वाल हरकत करती है। तो इसमें 3 स्टेप बनते हैं। वैसे तो नॉर्मली हाइड्रोलिक में 3 स्टेप बनते हैं। एक स्टेप तो बनता है जब आप ट्रैक्टर को स्टार्ट करते हो, इंजन स्टार्ट होता है। इंजन स्टार्ट होता है तो ऑयल पम्प ऑयल उठाता है सक्शन से। ऑयल उठाने के बाद डिलीवरी पाइप को देता है। डिलीवरी पाइप को देने के बाद ऑयल कहाँ गिरता है, एक तो ये होता है हाइड्रोलिक का काम, क्योंकि स्टार्ट होता ही हाइड्रोलिक काम करना चालू कर देती है। तो एक तो होती है उसकी न्यूट्रल पोजीशन, हाइड्रोलिक की होती है एक न्यूट्रल पोजीशन। दूसरा, जब आप लीवर को अप करोगे तो वो होती है हाइड्रोलिक की लिफ्टिंग पोजीशन। हाइड्रोलिक जब ऊपर आती है या इसकी टांगे ऊपर आती है तो कौन सा वाल हरकत में आता है, तब जाके हमारी हाइड्रोलिक ऊपर आती है। और तीसरी बात, जब हम लीवर को इस तरीके से नीचे करते हैं तो हमारी जो हाइड्रोलिक है नीचे आ जाती है। तो ये इसकी 3 पोजीशन बनती है, एक न्यूट्रल पोजीशन, एक अप पोजीशन और एक लोअरिंग पोजीशन या डाउन पोजीशन। एक होती है इसकी होल्डिंग पोजीशन, मतलब होल्ड हो जाती है तो एक पोजीशन वो होती है। तब इसमें किस तरीके से वर्क करता है वो हम आप लोगों को दिखाएंगे। इधर लाओ। इसमें इतने सारे जो वाल दिए हुए हैं, सारे इसमें जो वाल दिए हुए हैं इनमें सभी का अपना अपना काम होता है। तो इसका देखो, इसमें कंपनी ने वैसे ही बहुत सारे होल किए हुए हैं। जैसे यहाँ एक होल किया हुआ है, यहाँ भी एलंकी लगी हुई, तो यहाँ भी होल करके एलंकी लगाई हुई। तो इसमें ये देखो, ये नहीं है, ये वाला है, ये देखो आप, इसमें भी यहाँ कर इसमें होल किया हुआ है। तो ये हमारा जो नॉन रिटर्न वाल है, मतलब ये अनलोडिंग वाल, अनलोडिंग वाल जो है इसका, इसमें आर पार होल होके और ये मेन स्पूल में आया है। तो भाई ये वर्क कैसे करता है और इस सबसे पहले इस वाल को हम देखेंगे। तो सबसे पहले जब हम इसको, ये इस तरीके से होता है जब हाइड्रोलिक हमारी लगी हुई होती है। जैसे ही हम इसको हाइड्रोलिक को अप करते हैं तो इसमें लिंकेज के द्वारा ये हल्का सा इस तरीके से हरकत में आता है। हरकत में आने के बाद इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ एक होल दिया हुआ है, एक होल यहाँ दिया हुआ है, एक होल यहाँ दिया हुआ है। इन दोनों का होल का अलग अलग काम है। जब हम ट्रैक्टर को स्टार्ट करते हैं उस पीरियड में हमारा ये सबसे पहले ये वाल हरकत में आता है। और वो क्यों आता है, क्योंकि ये स्प्रिंग हरकत में आती है और ये जो वाल है हमारा इस तरीके से लगा हुआ होता है। तो ये इस तरीके से पीछे हट जाता है, पीछे हट के और यहाँ से ऑयल होता हुआ हमारे वापस टैंक में गिर जाता है। ये तो होगी इसकी न्यूट्रल पोजीशन। न्यूट्रल पोजीशन में ये वाल इसका हरकत में आता है। इस वाल से क्या क्या दिक्कत होती है, जैसे मान लो किसी कारण अगर इसमें कचरा आ जाता है, कोई दिक्कत आ जाती है और ये इधर ही जाम हो जाता है किसी एमरी की वजह से, अगर ये इससे बिल्कुल चिपक नहीं पाता है तो आपकी हाइड्रोलिक
अपनी होएगी, बिल्कुल भी न्यूट्रल पोजीशन में रहेगी। चाहे आप लीवर को, ये हमारा स्पूल वाल्व भी अंदर बाहर हो जाएगा, तब भी ये अपनी होएगी। दूसरी बात, जब हम इसको उठाते हैं तो ये इस तरीके से आगे आएगा। इसके जो पोर्ट है, ये पोर्ट खुल जाएंगे। ये वाला पोर्ट खुलेगा, ये वाला, ठीक है। तो इस पोर्ट के सामने ये छेद दिख रहे हैं आपको, इस छेद में से ऑयल होके, जैसे हम इसको हरकत में लेंगे इस तरीके से, जैसे ये अभी बंद है पोर्ट, जैसे हम इसको इतना लेंगे, ये हमारा 2 नंबर का पोर्ट खुल जाएगा। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तो 2 नंबर का पोर्ट खुलेगा। ऑयल जाएगा। ऑयल जाने के बाद इसमें गैलरी बनी हुई है, तो इसके अनलोडिंग वाले के जो पीछे है, जो स्प्रिंग के यहाँ इस जगह, एक तो इसने स्प्रिंग को दबाया हुआ था, तो अभी ये इस कंडीशन में, न्यूट्रल कंडीशन में, जैसे इसके पीछे ऑयल बढ़ेगा तो ये इसको इस तरीके से बंद कर देगा। तो यहाँ से हमारा ऑयल जाने की जो पोजीशन है वो बंद हो जाएगी। अब ऑयल धीरे 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 धीरे, इंजन स्टार्ट है, ऑयल का प्रेशर बनेगा। प्रेशर बनेगा तो फिर वो हमारे एक वाल है इसका, ये वाला वाल है पंप सेफ्टी वाल, यहाँ जाएगा। तो पंप सेफ्टी वाल का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ भी उसको ऑयल नहीं, उस वाल को खोल नहीं सकता। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद ऑयल जाता है हमारा, जो ये वाल है नॉन रिटर्न वाल और एक तरफा वाल, इसको हम बोल सकते हैं नॉन रिटर्न वाल, ये चेक वाल भी आप इसको बोल सकते हैं। इसके बाद ऑयल यहाँ भी जाता है, और जब प्रेशर बनता है, प्रेशर बनते बनते एक कंडीशन ये आती है कि ये बॉल इसकी, ये बॉल इस तरीके से इसमें यूँ लगी हुई होती है, तो बॉल पीछे हटती है। पीछे हटते ही ऑयल को जगह मिल जाती है, तो ऑयल हमारा रेम सिलेंडर में जाएगा। रेम सिलेंडर में जाएगा तो हमारा ये वाल खुला हुआ होता है, रेम सिलेंडर में जाएगा तो हमारा हाइड्रोलिक अप करेगा, और जैसे ही जितना हमने इसको उठाया है उतना अप करेगा। तो अंदर एक केम लगी हुई होती है, तो केम की सहायता से ही अभी इस जगह है 2 नंबर पोर्ट खुला हुआ है, तो केम की सहायता से वापस धीरे 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 इस तरीके से बाहर आएगा। वो हम आपको ट्रैक्टर स्टार्ट करके दिखा देंगे किसी वीडियो में, या इस पर एक और अलग वीडियो बनाएंगे तो उसमें दिखा देंगे कि भाई ये न्यूट्रल कैसे होती है, ठीक है। अब उसके बाद बात आ जाती है कि भाई हाइड्रोलिक ऊपर होगी, वापस जैसे ही हाइड्रोलिक ऊपर होगी वापस ये इस कंडीशन में आ जाता है, तो वापस इसके यहाँ प्रेशर बनता है। प्रेशर बनते ही ये अनलोडिंग वाल्व पीछे सरक जाता है, यहाँ से हमारे टैंक में ऑयल गिरने लग जाता है। ये इसकी प्रक्रिया बनती है। मतलब उसके बाद लोअरिंग पोजीशन बनती है। जब इसकी लोअरिंग पोजीशन बनती है तो इस तरीके से इसका वाल बाहर आ जाता है, और यहाँ से इसका ऑयल गिर जाता है, पोर्ट नंबर में से इसका ऑयल गिर जाता है। ये इस तरीके से काम करता है। अभी ये न्यूट्रल पोजीशन पे है। हल्का सा जब हम इसको आगे लेंगे तो ये हमारी अब पोजीशन बन जाएगी। थोड़ा सा और ये आगे आएगा तो ये इसकी डाउन पोजीशन बन जाएगी। यहाँ से इसका ऑयल लीकेज हो जाएगा, और आगे हम आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो भाई बात ये आ जाती है कि भाई इसको हमें चेंज करना क्यों पड़ता है, और हमने इसको इसीलिए खोला, हमें इसको चेंज करना है। तो अगर आपकी हाइड्रोलिक जैसे आप बंद करते हो और तुरंत नीचे आ जाती है, जैसे आपने बंद किया 2 मिनट, 1 मिनट या आधे मिनट, जितना ज़्यादा वजन रहेगा उतना जल्दी अगर नीचे आ जाएगी, तो आपके रेम सिलेंडर की रिंग चेक करना है। अगर स्पीड से नीचे आती है तो रेम सिलेंडर रिंग चेक करना है। और तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में ये 2 घंटे उसको चाहिए आती है, और उसमें एक तरह आवाज़ भी आती है, कट कट कट, इस तरीके की आवाज़ भी आती है। तो इसका हमें इसका मेन स्पूल वाल्व चेंज करना पड़ेगा। अगर इसकी रिंगें कट जाती है तो भी हमें इसकी डाउन की प्रॉब्लम हो सकती है, झटके की प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले बात तो होगी इसकी रेम सिलेंडर की रिंगें, दूसरी बात होगी इसकी स्पूल की रिंगें, और तीसरा हो गया इसकी
खुद ये इसका ये स्पूल है, ये हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इसकी 2 ये रिंगें लगती है और ये जब हम इसको फिटिंग करते हैं तो ये इस कंडीशन में रहता है कि ये न्यूट्रल पोजीशन में रहता है, और जैसे हम इसको अप करते हैं तो हमारी हाइड्रोलिक अप हो जाती है, ये अंदर जाएगा, अप हो जाएगी, और थोड़ा सा और इसको बाहर निकालेंगे इस तरीके से तो ये डाउन हो जाएगी, इस पोजीशन पे डाउन पोजीशन बन जाती है। तो ये 3 पोजीशन बनती है इसमें। इसके ऊपर फिर आपको अलग से एक वीडियो बना के देंगे कि इसमें कौन सा पोर्ट किस तरीके से काम करता है। तो अभी हमारा टॉपिक है कि इसको खोलना कैसे, असेंबल कैसे करना है, वाल का क्या क्या नाम है। तो आप चाहो जैसे इसको फिट कर सकते हो, चाहो तो आप इसका मेन स्पूल वाल फिट कर सकते हो, जो भी आपको उचित लगे। तो हम कहाँ से इसकी स्टार्टिंग करें, तो हम इसकी स्टार्टिंग करेंगे, एक मिनट, कोई अंतर है या नहीं है, तो इनमें कोई अंतर नहीं है। इसकी ये निडल है, दोनों की एक जैसी है, कोई से भी किधर भी लगा सकते हो। दोनों जो स्प्रिंग हैं ये भी कोई से भी किधर भी लगा सकते हो। इसकी जो दोनों केपें हैं ये भी कोई से भी किधर भी लगा सकते हो। इन केपों में थोड़ा सा अंतर दिया हुआ है, वो हम आगे बता देंगे आपको। बाकी इनको कैसे भी लगा सकते हो। तो ये इस तरीके से निडल इसमें हमें लेना है और इसको इस तरीके से आराम से इसको इस तरीके से इसमें लगा देना है। लाओ इधर लाओ, ये लग गई। अब इसमें से कोई सी भी स्प्रिंग आप लेकर इसको इस तरीके से लगा देना है। उसके बाद इसकी केप लग जाएगी, कोई सी भी केप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इनका सेटिंग कैसे करना है वो भी दिखाएंगे आपको। कोई सी भी केप इसमें इस तरीके से लगा देना है और हाथ से इसको टाइट कर लेना है। उसके बाद इसका जो पंप सेफ्टी है वो लगाएंगे, तो उसमें इस तरीके से इसकी निडल लगा लेना है सबसे पहले। इनको आप रिलीफ वाल भी बोल सकते हो। स्वराज और सोनालिका में जो हम इनको रिलीफ वाल बोलते हैं, महिंद्रा इनको इस वाल को बोलती है शॉक लोड वाल और इसको बोलती है रिलीफ वाल। तो सबका अपना अपना तरीका है वाल को बताने का। तो ये इसकी स्प्रिंग लगा ली, उसके बाद इसकी ये केप लगा देंगे। इन केप में कोई अंतर नहीं है, कोई से भी किधर भी लगा सकते हो। इनको इसको इस तरीके से कस लेना है। 17 की चाबी से इनको टच कर लेंगे, इस तरीके से इनको टच कर लेना है ताकि हमारी स्प्रिंग अच्छे से। एक इसमें पंप सेफ्टी वाले, एक इसमें सिलेंडर सेफ्टी वाले। उसके बाद हम इसका चेक वाल फिट करेंगे। तो चेक वाल में हमें क्या ध्यान देना है, चेक वाल में इसकी जो बॉल है उस पर हमें ध्यान देना है इसमें। तो अगर इस बॉल की पॉलिश ख़त्म हो जाती है तो ये बॉल हमें नहीं डाल देनी है। अगर इसमें पॉलिश नहीं है तो आप इसको नहीं डाल दो, और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। इस तरीके से सीट में बिठा लेना है। इधर बताओ सीट को। उसके बाद ठीक है, स्प्रिंग लगा कर इसको इस तरीके से फिटिंग कर लेना। ठीक है, इस तरीके से इसको फिटिंग कर लेंगे। पीछे लो थोड़ा, अच्छा है। तो ये हमारा चेक वाल, नॉन रिटर्न वाल, एक तरफा वाल, वन वे वाल, जो भी आप इसको नाम दो अपनी भाषा में। इस तरीके से ये फिटिंग हो जाएगा। अब बाद में हम इसकी केपें लगा लेंगे और इनका सेटिंग भी दिखाएंगे। उसके बाद हम इसका ये अनलोडिंग वाल फिटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले इसको इस तरीके से इसमें लगा देना है। उसके बाद ये आपको हल्का सा ये यहाँ से टेपर है और इसके पीछे स्प्रिंग है। इसको स्प्रिंग को इसमें इस तरीके से लगा के, और चाहो आप तो इसको केप में भी इस तरीके से फिटिंग करके लगा सकते हो। उसके बाद ये कुछ इस तरीके से लग जाएगा और उसके बाद इसको इस तरीके से फिटिंग कर लेना है। इसको पेंचकस से टाइट कर लेंगे या एलंकी से, इसको 5 नंबर की जो एलंकी है इसको अच्छे तरीके से इसको टाइट कर लेंगे।
इस तरीके से इसमें टाइट हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी लॉक हम बाद में लगा लेंगे। उसके बाद हमें इसका जो मेन स्पूल वाल है वो फिट कर लेना है। मेन स्पूल वाल में रिंगें लगा लेनी है। अभी ये इसमें रिंगें गलत डली हुई है, रिंगें इसकी अलग से आती है, तो वही रिंगें लगाएं। तो उसके ऊपर अलग से एक वीडियो आएगा, वो आप लोग देख लेना। तो कुछ इस तरीके से आप चाहो तो पहले इसकी स्लीव भी लगा सकते हो और ये लॉक निकाल के और इधर से इसको बाद में वाल को डाल सकते हो। तो हम ये साथ ही में लगा लेंगे, ये कुछ इस तरीके से। अभी इसका अनलोडिंग वाल की जो केप है ये बाहर नहीं आई है, तो इसको बाहर ले लेंगे। नहीं आएगी तो वापस इसको खोल कर हल्की सी उसके, तो ये इस तरीके से इसमें फिटिंग हो जाएगा और हल्का सा इसमें दबाव पड़ेगा तो ये आसानी से इसकी जगह पे बैठ जाएगा हमें, क्योंकि इसमें लॉक भी लगानी है। तो इस तरीके से इसको, अब इसकी लॉक लग जाएगी। इधर हम इसकी लॉक लगा देंगे इस तरीके से। इसकी लॉक लगाने के बाद इसको इधर ले लेना है और इसकी जो स्प्रिंग है, इसके स्प्रिंग को लगा लेना है इस तरीके से। इसकी ये स्प्रिंग स्पूल वाल में लग जाएगी और इससे ये केप लगा देंगे इस तरीके से। इसको ज़्यादा टाइट नहीं करना है। अभी देखो ये ज़्यादा अंदर जा चुका है। ये जो इसमें नट दिया हुआ है ये इसीलिए दिया हुआ है कि इसको इस तरीके से लगा के, अगर हम इसको ज़्यादा टाइट कर देंगे तो हमारी हाइड्रोलिक नीचे आने में टाइम लेगी बहुत ज़्यादा। उसके ऊपर हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर बताएंगे। अब इसको धीरे धीरे इसको बाहर निकालना है, तो ये हमारे स्क्रू के जो है टच हो जाएगा। बॉडी लेवल ले कर सकते हो या इसके वाइशर के टच हो जाना चाहिए, या तो इसको बॉडी लेवल कर लेना। या इसके बाद इसको इस तरीके से चला के देख लेना, ये बिल्कुल इजीली चलना चाहिए। और इसका ये भी लगा लेंगे जो हमारी ट्रांसपोर्ट लॉक है, इसको इस तरीके से लगा देंगे और ये इसकी एलंकी लग जाएगी। वाइशर लगा के इसमें इस तरीके से इसको एलंकी को लगा देना है और फिर इसको इस तरीके से बराबर इसको खोल लेना है। इसका भी यही सेटिंग है, इसको इस तरीके से खोल लेना है। ठीक है, उसके बाद इन केपों को देख लेते हैं। तो इसको तो हमें अच्छी तरीके से एक बार और चेक कर लेना है। हाँ, ये कंप्लीट टाइट है। इनकी केपों में भी अंतर है। ये केप इसकी दो केपें एक जैसी है और एक केप के थ्रेड जो थोड़ी अलग है, ये तो बारीकी पर थोड़ी कम है, तो इसको इस तरीके से इस पर लगा देंगे। ठीक है, ये हो जाएगी। अब बात आती है हमारे जो सेफ्टी वाल है इनको सेट करने की। तो इसके लिए हमें एलंकी लेना है, 6 mm की एलंकी है ये। तो इनको एक बार अच्छी तरीके से इनको टाइट कर लेना। ये इसका पंप सेफ्टी वाल है और ये इसका सिलेंडर सेफ्टी वाल है। इनको अच्छी तरीके से एक बार पहले केप को टाइट करेंगे, उसके बाद ये दोनों अंदर के जो स्क्रू है, सेफ्टी स्क्रू, जो सेफ्टी वाल हम इनको बोलते हैं, सेफ्टी वाल भी बोल सकते हैं, प्रेशर रिलीफ वाल भी बोल सकते हैं। अब इनको सेटिंग कैसे करना है, क्योंकि सिलेंडर सेफ्टी वाल का प्रेशर ज़्यादा होता है और पंप सेफ्टी वाल का प्रेशर कम होता है। तो इस तरह इसको हम इस तरीके से 1 2 इस तरीके से हम इसके 2 या 2.5 आंटे खोलेंगे। और ये हमारा पंप सेफ्टी वाल है तो इसको हमें ज़्यादा खोलना पड़ेंगे। 1 2 3 आप इसका कर सकते हो। फिर आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनको कम ज़्यादा इनको कर सकते हो। अगर आपको रिक्वायरमेंट लगती है तो आप इनको वैसे ही सेटिंग कर सकते हो बाद में। तो इसकी ये केप रबर रिंग लगा के इसकी ये केप लगा देना है, इसको टाइट कर देंगे और इनको भी एक बार चेक कर लेंगे कि हमारे जो
इनको इस तरीके से चेक कर लेना है। उसके बाद कोई सी भी केप, ये दोनों केपें एक जैसी है तो इनको इस तरीके से कोई सी भी किसी में भी लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको टाइट कर लेंगे। उसके बाद इस केप को टाइट कर लेंगे। उसके बाद ये जो केप है इसकी, ये केप लगा लेंगे इस तरीके से। उसके बाद हमारा ट्रॉली का जो होल्डर है ये इस तरीके से इसमें लग जाएगा। अभी हमारा डिस्ट्रीब्यूटर कंप्लीट हो चुका है। अब हम आपको बताएंगे कि अगर आपके पास कोई भी जॉब आता है तो आपको कौन कौन सी चीज़ छेड़ना चाहिए। तो आपको ये वाल नहीं छेड़ना है, ये भी नहीं छेड़ना है, ये भी नहीं छेड़ना है, सिर्फ इसका मेन स्पूल वाल निकालना है। हाइड्रोलिक अटक जाती है तो इसका मेन स्पूल वाल अच्छी तरीके से इसकी सफाई करके लगा देना है। इसका अनलोडिंग वाल है, इसका अनलोडिंग वाल है, इसको हम खोल के बाहर निकाल के इसकी ये लॉक है, ई लॉक, ये लगा देंगे। और इसकी वजह से भी आपकी हाइड्रोलिक बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करेगी। जैसे अभी इस कंडीशन में ये रहेगा तो ये बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं रहेगी। जैसे ये वाल है हमारा अनलोडिंग, इधर लाओ, किसी भी कारण एमरी आने की वजह से ये इस तरीके से अंदर ही रह जाएगा तो आपकी जो हाइड्रोलिक है बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करेगी। चाहे ये फ्री हो रहेगा तब भी इसकी हाइड्रोलिक मूवमेंट नहीं करेगी। तो इसको अच्छी तरीके से डीजल से साफ करके लगा देना है। इसको अच्छी तरीके से डीजल से साफ करके लगा देना है और आपकी हाइड्रोलिक कंप्लीट हो जाएगी और किसी चीज़ को आपको छेड़ना नहीं है। मैंने तो इसलिए बताया आपको क्योंकि मुझे पूरा इसका कंट्रोल वाल्व खोल कर आप लोगों को दिखाना था किसकी सेटिंग क्या रहती है। मेरे हिसाब से मैंने बताया। अगर आपको इससे अच्छी जानकारी हो या आप ट्रेनिंग शुदा हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, क्योंकि ज्ञान कहीं से भी मिले तो ले लेना चाहिए, मेरा मानना ये है। दूसरी बात, इसको कब कब चेंज करना है ये मैंने आप लोगों को दिखाई दिया कि ये कब चेंज होता है, इसका सेटिंग क्या होता है, ये कौन सा वाल है, सारा कुछ मैंने बताया है। अगर कोई चीज़ छूटी होगी तो हम अगली बार हमारे पास कोई जॉब आएगा, अब या फिर जो भी है हाइड्रोलिक का जॉब आएगा कि ये बिल्कुल भी नहीं उठ रही है, झटके मार रही, इसमें तो ये प्रॉब्लम थी कि झटके मार रही, इसका एक वीडियो और आएगा तो वो आप लोग देख लेना। हमें इसका ये मेन स्पूल वाल चेंज करना है, अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हमने सोचा कि आप लोगों को इसको अनबॉक्सिंग का वीडियो दिखा देते हैं भाई इसमें क्या होता है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।